अबे दुबे, क्यों राहुल गांधी ने नहीं बोला? जवाब तो मुझे इस बात का अबे दुबे, बी टीम कह के हम क्यों नहीं बोला? वन सेकंड, हर चीज को बी टीम कह के नहीं निकल सकते। नहीं, राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला? ठीक है तेजस्वी जी, हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, क्यों नहीं बोला? जवाब दो। आप यू मेड योर पॉइंट। जवाब अबे दुबे 19% वाला न उप मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री, वो सिर्फ दरी बिछाएगा, चटाई बिछाएगा। जब रमजान में आप आएंगे, खजूर खिलाएंगे, आप टोपी पहना के चले जाएंगे। 14% यादव है वो सीएम। ये सवाल खड़ा होगा और कांग्रेस इस पे क्लैरिफिकेशन देती फिर रही है कि जैसी सरकार आएगी हम मुस्लिम डिप्टी सीएम देंगे। हमने नहीं तो अनाउंस क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री का? तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मुसलमान को बना थे आप। ये कहानी मुख्यमंत्री राहुल गांधी मुसलमान का डिक्लेयर करते हैं, क्यों नहीं किया? मामले पे बैकफुट पे है, दोनों क्लैरिफिकेशन से शुरू कर रहे हैं। एक सेकंड, जवाब इस बात। राहुल गांधी डिक्लेयर कर सकते हैं। शांति प्लीज। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं डिक्लेयर किया? जवाब दो। ओके जवाब दो। आंसर पॉइंटेड जवाब। अमीश देवगन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू क्या कहते हैं ये कि ये नमक हराम है, मुसलमान कहते हैं ना, इनको हक है क्या? वो नमक हराम है जो बोलता है मुसलमान को नमक हराम, और गद्दार है देश का जो मुसलमान को बोलता है गद्दार। दूसरे असदुद्दीन वो लोग हैं। वो क्या करने आते हैं बिहार, जानते हैं आप? आंध्र प्रदेश की ओल्ड तेलंगाना की 8 सीटों की पार्टी है। बीजेपी कहती 25 सीटें लड़ दो, जाओ बिहार में, महाराष्ट्र में जाओ 24 सीटें लड़ दो। तो 9 जगह पे आपके गठबंधन वाले के सामने खड़ा कर दिया, वहां फ्रेंडली फाइट हो रही है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी को गाली देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तारीफ करेंगे। फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या? यही है ना, और इल्जाम हम पे कि हम समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे। हाँ, हम कहते हैं कि अकलियत के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो महागठबंधन ने किया है, उसको हम दृढ़ता से आगे बढ़ाएंगे। 112 जातियां हैं ईबीसी की, हम सबका रिप्रेजेंटेशन तय करना चाहते हैं। कब करेंगे? 212 राजनीतिक दल लड़ाते बिहार में, कौन लड़ा रहा है? ये बताइए। जातियों में क्यों नहीं आगे बढ़ा मुसलमान पार्टी और जेडीयू के लोग? प्रधानमंत्री जी ने सवा लाख जवाब चाहिए मेरे को घोषित किया, सवा रुपया दिया बिहार को, बताइए मुझे। आज बिहार हिसाब मांग रहा है कि आपने क्या किया 20 सालों में, आपका विजन क्या है? तो सिर्फ पोलराइजेशन, वो ये दायित्व देते हैं ओवैसी साहब को कि जाइए और बिहार में पोलराइजेशन की बांट दीजिए। हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ये बंटवारे की बात। बिहार के अंदर जाके बिहार के नौजवान। ठीक है, अभी तुम्हें आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को। एक सेकंड, अब अजय आलोक को आने दीजिए। अजय आलोक, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र में भी आपकी जो सरकार है वो नीतीश बाबू के बलबूते चल रही है, इसलिए आपके लिए चुनाव डू और डाई चुनाव है। अगर बिहार में कुछ भी गणित उलटता है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है बड़ी। पहले इनको माफी मंगवाओ। इनके नेता ने कहा है कि मुसलमान नमक हराम है, उसके लिए माफी मांगो देश के मुसलमानों से जिन्होंने आजादी की जंग लड़ाई, अपनी जानें गंवा दी। आपने उसको नमक हराम कहा। नमक हराम बीजेपी है, नमक हराम आपका आरएसएस है। मुसलमान को बोलने वाला शर्म आनी चाहिए आपको। रजाकार आर्मी क्यों चिल्ला रही है बिना मतलब? आप बोलो पहले माफी मांगो अजय आलोक, सबके सामने माफी मांगो। बोलने तो दीजिए उनको, बोलने तो दीजिए। अभी बोलूंगा तो उछलने लोगे अपने कुर्सी पे बिना माफी मांगो। सुनिए अभी आराम से बैठो, माफी मांगो। एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक से एक चीज हो रहा है। मुसलमान भाईजान के लिए देखिए दोनों कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला वाला काट देंगे, है ना? ये गला ये अब बताता हूँ। एक और हमारे यहाँ नहीं है। असम कांग्रेस में एक इनका हेडक्वार्टर ऑफिस है, इंदिरा भवन। ये लोग सबको इंदिरा भवन कहते हैं। आज इंदिरा भवन में असम में बैठ के बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया गया। अरे यहाँ के राष्ट्रगान की बात, बांग्लादेश का ये विषय है। ये इस देश में कांग्रेसी बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाते हैं। जब हमारा बहुत जल्दी दिन आने वाले हैं, ताली बजा रहे थे। सोनिया गांधी की मौजूदगी में दिल्ली के इंदिरा भवन में मंत्री पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया जाएगा। उसके बाद ये कहेंगे आपका योगदान नमक हराम नहीं है। कैसे हो जाता आपके साथ? है नमक हराम वो मुसलमान जो भारत में रह के बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात। अरे भारत में मुसलमान नमक हराम है मुसलमान। पाकिस्तान में रहेगा, पाकिस्तान उड़ा क्या है? लात मार के निकालेंगे से मुसलमान। ये देखिए पाकिस्तान जो मार के निकालेंगे से मुसलमान बता रहे हैं। मोदी जी जाकर के मेरा कहना है कि हमको नेशनल मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, नहीं चाहिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई के अंदर कोई हिस्सा नहीं लिया, कोई हिस्सा नहीं लिया। जो भी कांग्रेस खड़ी रहती है राष्ट्र विरोधियों की, चाहे वो हिंदू होता है वो मुसलमान। बांग्लादेश का बाहर जाओ, जाके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के कौन आया? आर्मी का असद ओवैसी साहब जाके उड़ा के आए धज्जियां। एक सेकेंड, अबे दुबे, ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आपके आसाम के हेडक्वार्टर में हो गया, आसाम कांग्रेस के ऑफिस में हो गया, ये कैसे हो गया? बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप करेंगे जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, जो भारत को बांटना चाहता है बांग्लादेश, उसका राष्ट्रगान आप करेंगे? ये गलती नहीं, ये ब्लंडर है। और इस ब्लंडर के पीछे कारण क्या है? जवाब दीजिए।
कैसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप लोग गा सकते हैं? और बीजेपी ने बाकायदा इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इस पर जवाब ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है पार्टी के। एक बार तो सवाल बांग्लादेश से लोगों को एक बार तो सवाल कीजिए प्रधानमंत्री से, अब शांति। एक बार देश के प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए जो पाकिस्तान भारत को खंड खंड करना चाहता है। प्रधानमंत्री जी को सवाल करना होगा, मैं कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश का राष्ट्रगान कैसे गाया गया, जवाब दीजिए। यहाँ मेरे राजगीर में हॉकी का मैच कराते हैं अमित शाह, पाकिस्तान को इनवाइट करते हैं, तालिबान के तलवे चाटते, पाकिस्तान की चीन की चाटुकारिता करते हैं। जो भारत के खिलाफ देश है उनके साथ प्रधानमंत्री जी केक काटने जाते, वो आतंकी हमले करें, ये नवाज शरीफ की मां के पैर पड़ते हैं प्रधानमंत्री। गलती हुई है। आपने एक बार सवाल पूछा, एक बार सवाल पूछा कि राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार ने किया। इस भरे मंच पे आप ये तो कह सकते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान, अमीश देवगन जी, अमीश देवगन जी, बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाना है गलती। अमीश देवगन जी, आपकी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आपकी बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ की मां के पैर छूते हैं। मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार तालिबानियों के तलवे चाटती है। मैंने देखा कि चीन की चाटुकारिता, जिस चीन ने हमारे भूभाग पर कब्जा किया, उसके तलवे चाटने वाले लोग आज हमारी अकाउंटेबिलिटी हमने सुना नहीं है, हमने देखा नहीं है, किसी से हम बोलेंगे नहीं। हमने ये देखा कि सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को भाजपा ने टिकट दिया। वो कह रहे हैं हमने देखा नहीं है, हमने सुना नहीं है। ओके, जो हमने देखा वो बताइए। मैं दिखा देता हूं, इन्होंने नहीं देखा, मैं ये तो फर्जी वीडियो रोज चलाते हैं, रोज भारतीय जनता पार्टी फेक वीडियो चलाने की आती है। शांति। हमने देखा सैफुल्लाह फारूक, हाँ, जब तक वो निकाले सुन लीजिए, तारिक अहमद मीर आतंकवादी घोषित कश्मीर का, इन्होंने विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन देश का आतंकवादी, अमित शाह का मंच साझा करता है। सैफुल्लाह फारूक जो कश्मीरी पंडितों का हत्या, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया। फर्जी वीडियो चलते नहीं है, फर्जी वीडियो चलते नहीं है, फर्जी वीडियो चलते नहीं है। अब साइड करेंगे। देखें अरे कांग्रेस ये देखिए कैसे बेनकाब हुए, कैसे बेनकाब हुए। और ये आप सब लोग देखिए, नीतीश कुमार जी ने भारत के बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है तो बांग्लादेश बजा रहे थे, राजस्थान में चुनाव होंगे, गुजरात में चुनाव होंगे, दिल्ली में चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे, पंजाब में चुनाव होंगे, तो पाकिस्तान याद आएगा। तो हर जगह इन लोगों ने चुनाव इसी मुद्दे पे लड़िए, बुरखा आ गया, पाकिस्तान आ गया, अब आएगा शमशान कब्रिस्तान, उसके बाद बोले आबादी बढ़ गई, बताएंगे घुसपैठिया आ गए, अब निकला खुदा पार्ट निकला चुहा, घुसपैठिया लाखों आ गए थे। बिहार के मुद्दों पर बात कीजिए, बिहार के गंभीर मुद्दे, पलायन के लिए मजबूर किया युवाओं को। लेकिन ये बांग्लादेश का मुद्दा, बांग्लादेश के राष्ट्रगान का मुद्दा 1000 किलोमीटर दूर गए बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। यहाँ आइए ना, बिहार में कुछ दिन तो बिताइए बिहार में। दफ्तर में हुआ 3 करोड़ 18 लाख लोगों को मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया। उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है इनके। ये पूछिए इनसे 10 भर्ती और